माँ की दुआ। बारिश जोरों शोर से बरस रही थी, गलियां कीचड़ से भर चुकी थी और ठंडी हुआ जिस्म के साथ दिल तक उतर रही थी। एक पुरानी सी झोंपड़ी में एक नाथवा सी औरत, जिसे सब अम्मा कहते थे, एक चिराग जलाए बैठी थी। इसके हाथों में एक पुरानी तस्वीर थी। ये तस्वीर उसके बेटे अली की थी, जो 10 साल पहले शहर रोजगार की तलाश में गया था। या अल्लाह, मेरे अली को सलामत रखना। ये अल्फाज उसकी जबान पर हर रात होते थे। अली एक गरीब मगर मेहनती लड़का था। बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। माँ ने लोगों के घरों में काम करके उसे पढ़ाया। अली अक्सर कहता, अम्मा, एक दिन मैं आपको इस झोंपड़ी से निकालकर पका घर दूंगा। अम्मा मुस्कुराकर कहती, बस बेटा, तू खुश रहे, यही मेरे लिए काफी है। वक्त गुजरता गया। अली शहर चला गया। शुरू में खतूत आते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता खत कम होते गए। अम्मा का दिल मगर फिर भी उसकी राह देखता रहा। रोज दरवाजे के पास बैठकर उस रास्ते को तकता जहां से कभी अली लौट कर आएगा। गांव के लोग ताने देते, अरे बुढ़िया, वो शहर जाकर तुम्हें भूल गया होगा। मगर अम्मा बस इतना कहती, मेरा बेटा मुझे नहीं भूल सकता। एक दिन अम्मा सख्त बीमार पड़ गई। बुखार, कमजोरी और खांसी ने उसे तकरीबन बिस्तर से लगा दिया। गांव के हकीम ने कहा, अब इसका इलाज मुश्किल है, बस दुआ ही काम आ सकती है। इस रात अम्मा ने पहली बार दिल से रोकर दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे बेटे को एक बार मुझे देखने की तौफीक दे देना, इसके बाद तो मुझे अपने पास बुला लेना। इसी रात शहर में अली को अजीब सा सुकून और बेचैनी एक साथ महसूस हुई। दिल घबरा सा गया। इसे माँ की आवाज सुनाई दी, अली, वापस आ जा। वो चौंक कर उठ बैठा। कई साल की मसरूफियत, गुर्बत और हालात की जंजीरें आंखों के सामने आ गईं। उसने मोबाइल उठाया, मगर माँ के लिए उसके पास कोई नंबर नहीं था। पुराना घर, पुराना गांव, सब याद आ गया। अगले ही दिन वो बस में बैठकर गांव की तरफ रवाना हो गया। जब वो गांव पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। बारिश फिर बरस रही थी। वही मिट्टी की खुशबू, वही टूटी हुई सी गलियां। लोग इसे पहचान गए, अरे ये तो अली है। कोई बोला, ये देर से आया। अम्मा तो। अली का दिल जोर से धड़का। अम्मा को क्या हुआ? एक बूढ़े शख्स ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, आखिरी सांसों पर है। अली दौड़ता हुआ झोंपड़ी की तरफ भागा। इसके कदम कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। दरवाजा चरचराहट के साथ खुला। अम्मा चारपाई पर लेटी थी, जिस्म कमजोर, आंखें बंद, सांस मध्यम, मगर चेहरे पर सुकून था। अली ने कांपती आवाज में कहा, अम्मा, मैं आ गया, आपका अली आ गया। जैसे ही अम्मा ने ये आवाज सुनी, उसकी पलकें हल्की सी हिलें। उसने बड़ा मुश्किल से आंखें खोलें, कमजोर हाथ बढ़ाया। कियामी र पीछा। अली ने फौरन इसका हाथ थाम लिया। हाँ अम्मा, मैं आ गया, मुझे माफ कर दो, बहुत देर हो गई। अम्मा की आंखों से एक आंसू बहा, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बस, और गिया ना, यही काफी। उसने आहिस्ता से अली के सर पर हाथ रखा। खुश रहना बेटा। और फिर उसका हाथ आहिस्ता से ढीला पड़ गया। कमरे में खामोशी छा गई, सिर्फ बारिश की आवाज बाकी रह गई। अली फूट फूट कर रो दिया, अम्मा मुझे माफ कर दो, मुझे अकेला मत छोड़ो। उस दिन अली को समझ आया कि दौलत और कामयाबी सब बेकार हैं अगर माँ की दुआ और उसकी मौजूदगी न हो। उसने वो झोंपड़ी दोबारा बनवाई, कभी बेचने न दिया। हर साल माँ की कब्र पर जाकर खामोशी से बैठता। लोग आज भी कहते हैं, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की जुदाई का दर्द कभी खत्म नहीं होता। क्या आप